के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वां वचन जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वां वचन इस तरह लिखा है कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। और एक बार मैं पढ़ता हूँ। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमारा यीशु मसीह ने सबसे पहली बार चेलों को और उसके बाद लोगों से वचन से पहाड़ पर बात किया हुआ धन्य वचनों में से एक वचन है, आज हमने पढ़ा। मत्ती का सुसमाचार 5, 6, 7 ये तीनों अध्याय जो हैं पहाड़ी पैगाम ने तो यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़कर शिष्यों को और लोगों से बात किया हुआ वचन है। ये मत्ती 5, 6 और 7। लेकिन ये धन्य वचनों में स्पेशली मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 3 से लेके 11 तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको धन्य वचन कहते हैं। वहाँ पर धन्य है कर कर यीशु बार बार रिपीट करता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन इस धन्य वचनों में आने से पहले मत्ती अपने सुसमाचार लिखने के वक्त इस्तेमाल करता हुआ एक प्रथम बातों को जो है मैं आप लोग के सामने लेके आना चाहता हूँ। यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह का उपदेशों को, तालीमों को मत्ती इंट्रोड्यूस करने से पहले यीशु मसीह कौन है कर कर हमें बता रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि एक व्यक्ति यीशु को बिना जाने, यीशु को जानने का मतलब केवल बुद्धि से नहीं, अपने एक्सपीरियंस यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रूप से यीशु को पहचानने का अनुभव में अगर एक व्यक्ति नहीं आता है तो यीशु का टीचिंग उसके लिए एक असंभव की बात होगा। यीशु का टीचिंग अगर किसी को समझना है या यीशु के टीचिंग पर या उन्होंने सिखाई हुई बातों पर अगर अमल करना है तो सबसे प्रथम बुनियादी बातें उस व्यक्ति के अंदर इस तरह होना है कि वो यीशु को जानने की आवश्यकता है। कौन है यीशु? हू इज जीसस? मैं आप लोग का ध्यान मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय में लेके आना चाहता हूँ। पहला अध्याय में ही हम लोग देख सकते हैं कि मत्ती जो है बड़े सरल तरीके से यीशु मसीह कौन है करके हमें बता रहा है। 21वां वचन में, पहला अध्याय के 21वां वचन में जब हम लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर यीशु का नाम वहाँ पर हम देख सकते हैं। 21वां वचन में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों का क्षमाकाली नहीं, पापों से उद्धार देगा। उद्धारकर्ता को जो है मत्ती सबसे पहला अध्याय में परिचय कराते हैं हमें। और उसके तुरंत नीचे उसका 23वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। कौन है ये उद्धारकर्ता? ये उद्धारकर्ता का नाम इम्मानुएल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर इंसान को अपने पापों से छुड़ाने के लिए आया है। उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में पहला अध्याय में मत्ती हमें परिचय कराता है। तो ये यीशु कौन है? एक चंगा करने वाला, समस्याओं को हटाने वाला एक व्यक्ति के बारे में नहीं पहला अध्याय में हम देखते हैं, बल्कि हमें पापों से छुड़ाकर हमें निजात देने वाला, उद्धार देने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में, इम्मानुएल के बारे में जो है पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं। दूसरा अध्याय में हम लोग जब अपने ध्यान को लेके जाएंगे तो दूसरा अध्याय उसका
दूसरा वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहूदियों का राजा, एक किंग, राजा पैदा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर्ग का राज्य, प्रभु का राज्य करके मत्ती यहां पर हमें बताता है। यीशु मसीह का पैगाम सबसे पहला उन्होंने ये बोलकर शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना का भी पैगाम वही था, स्वर्ग के राज्य के बारे में। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से अपना राज्य को इस धरती पर स्थापित कर रहा है। यीशु मसीह राजा है। वो राजा होकर जो है लोगों के दिलों में वास करना चाहता है, राज करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू रूल। एक राजा पैदा हुआ है तो उद्धार करता है, वो उद्धार करता परमेश्वर है और राज करने वाला राजा भी है कर हम लोग यहां पर दूसरा अध्याय में हम लोग देखा। तीसरा अध्याय में आएंगे तो तीसरा अध्याय अगर हम 7वां वचन से नीचे जब भी पढ़ेंगे, स्पेशली उसका 11 और 12 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह न्याय करता है। ही इज अ जज। उसका 11 वचन को मैं पढ़ता हूं, 11 और 12 में देखें वहां पर क्या लिखा है। मैं तो पानी से तुम्हें फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, क्योंकि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। और उसका 12 वचन में तुरंत नीचे क्या लिखा है देखिए, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलहीन अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो कते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो वहां पर देखिए भूसा को या भूसी को जो है वो आग में जला देगा, बल्कि गेहूं को जो है अपने पास इकट्ठा करेगा। न्याय करने वाला भूसा को और गेहूं को अलग करने के लिए उसके हाथ में सूप है करके कहा है। तो यहां पर एक उद्धारकर्ता परमेश्वर खाली नहीं, एक राजा खाली नहीं, बल्कि न्याय करने वाला, पवित्र आत्मा को, उस पर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। यीशु के पहचान को जो है हम लोग तीसरा अध्याय में देख सकते हैं। चौथा अध्याय में बड़े खूबसूरत तरीके से मत्ती जो है यीशु मसीह को किस तरह शैतान ने टेम्प्ट किया, परखा, हम लोग वहां पर देख सकते हैं। यीशु की परीक्षा के बारे में है चौथा अध्याय में। देखिए यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है, क्योंकि इमैनुअल है, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो गया हुआ पवित्र संतान, पूरा परमेश्वर है। उसके साथ यीशु मसीह पूरा इंसान भी है। इसके लिए परीक्षाएं हमारे जैसा उन्होंने भी फेस किया, लेकिन उसके परीक्षा में मैं और आप लोग देख सकते हैं कि विजयशाली होकर वो बाहर आए। अगर हम चौथा अध्याय के यीशु मसीह के जवाब को देखेंगे, उदाहरण के तौर से चौथा अध्याय में यीशु कहता है शैतान से कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और उसके बाद 6वां अध्याय में यीशु जवाब देता है। फिर उसके बाद 10वां वचन में यीशु मसीह जवाब देता है। ये तीनों वचन अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण में से निकाला हुआ 3 वचन है। चौथा वाक्य 4 का 4 जो है हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो है व्यवस्था विवरण 8 का 3 में से कहा हुआ वचन है, व्यवस्था विवरण 8 का 3 में। दूसरा यीशु मसीह ने कहा है जो हम लोग देख सकते हैं 7वां वचन में। 7वां वचन में वहाँ पर यीशु कहता है कि यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यह किधर लिखा है? व्यवस्था विवरण 6 का 16 में लिखा है। व्यवस्था विवरण 6 का 16 में।
फिर उसके बाद हम लोग 10वां वचन में देखते हैं। 10वां वचन में यीशु शैतान से कहता है कि यीशु ने उसे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये किधर लिखा है? व्यवस्था विवरण 6:13 में लिखा है। 6:13 में लिखा है। तो आप देखिए कि ये तीनों वचन जो है व्यवस्था विवरण से निकाला गया वो वचन है। इसका एक कारण है। व्यवस्था विवरण बुक जो है या व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ बातें जो है, इस्राएल में से निकला हुआ सारे लोग जो है, हम लोग देखते हैं कि मरुस्थल में मर गए, केवल कुछ ही लोग बाकी है। नए पूरे शहर नए पीढ़ी है। उन नए पीढ़ियों को मूसा जो है और एक बार व्यवस्था को विवरण करता हुआ बात है। व्यवस्था विवरण और एक बार विवरण किया, रिपीटेशन नहीं है, बल्कि उसको गहराई तौर से नए पीढ़ियों को समझाता है। क्या समझा रहा है? कि तुम्हें जो है उन तुम्हारे बाप दादाओं के जैसा गुनाह कर कर ख़त्म नहीं होना है, बल्कि प्रभु की बातों को मानकर यहाँ से निकलकर प्रभु देता हुआ देशों में किस तरह रहना है, कनान में किस तरह जीना है, उसके बारे में मूसा ये नए पीढ़ियों को, इसराइल के नए पीढ़ियों को, नए बच्चों को सिखाता हुआ सीख है या वचन है व्यवस्था विवरण में। मूसा का 3 मैसेजेस को हम लोग व्यवस्था विवरण में देख सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि ये सब सुनने के बावजूद भी इसराइल के नए पीढ़ी कनान तो गए, लेकिन कनान में प्रवेश करने के बाद प्रभु को भूल गए, मूर्ति पूजनों के पीछे गए, और उसके पश्चात जो है असीरिया ने और बेबीलोन के लोगों ने इनको बंदी बनाकर लेके गया। देश उनके हाथ से चले गया, मंदिर उनके हाथ से चला गया, दीवार टूट गए, सब कुछ उनके हाथ से चला गया। तो वाकई में हम देखेंगे कि व्यवस्था विवरण में मूसा ने बोले हुए बात को कोई भी इसराइल लोगों ने नहीं माना और उन्होंने नहीं किया। अगर किया होता तो देश उनके हाथ से चले नहीं जाते थे, लोग तितर बितर नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ बातों को यहां पर यीशु मसीह ने पूरा किया। नए देश में कैसा जीना है ये लोगों को नहीं हुआ, लेकिन इसराइल जो पुराना इसराइल नहीं कर पाया, यहां पर नया इसराइल, यीशु मसीह को एक नया इसराइल, न्यू इसराइल करके परिचय करा रहा है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा किया। बपतिस्मा लेने के आने के वक्त कहा कि पूरा धार्मिकता को पूरा करें, तो धार्मिकता को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। ऐसा यीशु मसीह जो है अपना मिनिस्ट्री को शुरू किया कर हम लोग 12 वचन से हम लोग देखते हैं। 12 वचन में हम लोग देखते हैं कि जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। और उसके बाद 17 वचन में हम लोग देखते हैं कि उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह जो है यूहन्ना के जैसा प्रचार करना शुरू किया, मन फिराव के बारे में और प्रभु के राज्य के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 18 वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो मन फिराना और प्रभु के राज्य के बारे में बताकर ऐसे ही नहीं गया, बल्कि चेलों को जो है उन्होंने बुलाया, उन्हें जो है फॉलो करने के लिए यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया। हम लोग देखते हैं 18 वचन से लेके जब हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के वचनों को सुना हुआ लोगों ने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए। उसमें से 22वां वचन जो है मैं पढ़कर जो है हम लोग 5वां अध्याय में आएंगे। 22वां वचन में वहाँ पर लिखा है कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत यीशु मसीह के बातों को सुनकर उन्होंने एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए नहीं रखा, बल्कि तुरंत, इमीडिएटली वो उनका ओबीडियंस को दिखाता है। उन्होंने प्रभु की बातों को माना, तुरंत मानकर वहाँ पर देखे उन्होंने नाव को भी छोड़ा और अपने पिता को छोड़कर, मतलब धन संपत्ति, पोजेशन, रिलेशनशिप, बंधन, धन संपत्ति और बंधन दोनों को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। दोनों को छोड़ दिया मतलब वो लोग सब उधर ही है, लेकिन अभी प्रायोरिटी प्रभु का राज्य, यीशु मसीह, यीशु का चेला बन, टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के पीछे चलकर यीशु के जैसा बनना, ये हो गया इनका जीवन का प्रथम और सबसे पहला बात। एक व्यक्ति मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ता है?
एक व्यक्ति मन फिराए करके कैसा मालूम पड़ता है? उसके जीवन का जो कुछ भी पहला था वो अपने लिए जीता था, अपने चीज़ों के लिए जीता था, अपने मर्जी में जीता था। लेकिन यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद हर एक चीज़ों को पीछे ढकलकर, मन फिराहट होकर, मूर्तियों को छोड़कर, केवल अपने सामने रखने वाले मूर्ति नहीं, बल्कि जो कुछ भी जो परमेश्वर की जगह पर आता है सब कुछ छोड़कर यीशु को अपना प्रभु और अपना कर्ता और अपना राजा और अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके पीछे चलकर उसके जैसा जब एक व्यक्ति बनता है तो पता चलता है कि उसके मन में एक सच्चा मन फिराहट हुआ है। यीशु के वचन को उन्होंने तुरंत सुना, तुरंत सुनकर उनका पोजेशन को, उनके धन संपत्ति को और उसके साथ बंधनों को, पिता को भी छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया वैसा नहीं है। वो लोग जाते हैं, घर में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि पत्रोस के मदर इन लॉ के पास यीशु मसीह जाकर जो है चंगाई देता है उस माँ को, तो घर जाते हैं लोग। लेकिन अभी प्रायोरिटी, जीवन में मुख्य स्थान, जीवन में सब कुछ यीशु मसीह है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मत्ती जो है ये 4 अध्याय में यीशु मसीह कौन है और हमारी प्रतिक्रिया किस तरह होना है यीशु के प्रति, इसके बारे में कितना खूबसूरत तरीके से विवरण कर रहा है। उद्धारकर्ता परमेश्वर है, राजा है जो राज करना चाहता है, केवल उद्धार देकर आपको छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि ही वांट्स टू रूल योर हार्ट, आपको राज, आपसे आपके दिलों में राज करना चाहता है। और हम लोग ने देखा कि ये न्यायकर्ता परमेश्वर है, न्याय करता है, गेहूं को और भूसे को अलग करता है, आग में डालता है। फिर हम देखते कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, किसको? मन फिराए हुए, वचन को सुनकर मन फिराए हुए लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। क्योंकि ये जीवन यीशु 5वां अध्याय से जो बोलता हुआ ये वचन के अनुसार जीना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में होने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर होने की ज़रूरत है, नया जन्म हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। तब चलकर हम लोग इस वचन के प्रकार जी सकते हैं। वो कैसा हो सकता है? यीशु हमें देना पड़ेगा। उसके लिए यीशु के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक गहरा बंधन में, उनकी समझ में और आप लोग आएंगे तो ही ये आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। तो आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए है? आत्मा का बपतिस्मा प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए है, प्रभु के यीशु के पीछे चलकर उसके जैसा बनने के लिए आत्मा का बपतिस्मा हमें दिया जाता है। फिर हमने देखा कि ये यीशु मसीह 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा को हम लोग ने देखा। उस परीक्षा को वो जीते, किस तरह जीता? प्रभु के वचन से, आत्मा के अभिषेक से, प्रभु के शैतान के उस परीक्षा को यीशु मसीह ने जीता। तो उनके पूरे यीशु मसीह के पूरे इंसानियत को, मानवता को वहाँ पर हम लोग 4 अध्याय में देखते हैं कि वो इमैनुअल है, प्रभु हमारे साथ इमैनुअल है, उसके साथ is a complete, truly and fully man. He is truly God and he is truly man. He is fully God and he is fully man. पूरा इंसान, जो परीक्षाओं को, जो पुराना इस्राएल हार गए थे, लेकिन नया इस्राएल जो है यहाँ पर जीता है, विक्टरी होकर, विजयशाली होकर चेलों को जो है कह रहा है कि अधिकार के साथ कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो। तो यीशु मसीह का अधिकार को जो है 4 अध्याय में हमें देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तब चलकर यीशु मसीह का टीचिंग में और आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो इसको समझना, इसके आधार पर चलना हमें असंभव है। देखिए अभी आएंगे 5वां अध्याय में। वो इस भीड़ को देखकर, पहला वचन से मैं पढ़ता हूँ, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो ये चेलों को परमेश्वर देता हुआ टीचिंग है। लेकिन 7वां अध्याय में हम आएंगे तो खाली चेले केवल नहीं बल्कि भीड़ भी है जो यीशु के वचन को सुन रहे हैं। 7वां अध्याय का 29वां वचन 28 और 29 वचन में हम देख सकते हैं कि जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। तो यीशु मसीह का ये जो वचन है केवल चेले नहीं सुन रहे थे बल्कि भीड़ भी सुन रहे थे।
लेकिन वहां पर मुझे अद्भुत क्या वो बात क्या है कि लोगों ने ये वचन को सुनकर ये चकित हो गए, चकित हो गए। क्यों? क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उन्हें उपदेश देता था। तो यीशु मसीह का उपदेश कैसा था? यीशु मसीह का व्यक्ति को मैंने बताया, द पर्सन ऑफ जीसस अधिकारी है, उद्धारकर्ता, प्रभु, राजा, न्याय करने वाला है, शैतान पर विजयशाली होकर व्यवस्था को पूरा किया हुआ अधिकारी व्यक्ति ये है यीशु मसीह का व्यक्तित्व। दिस इज द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। उन्होंने किस तरह उपदेश दिया? अधिकार के साथ उपदेश किया। तो ये मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7 जो है यीशु मसीह अधिकार के साथ देता हुआ उपदेश है। चेलों को दिया और उसके साथ चेलों के साथ जो है लोग ने भी, भीड़ ने भी उनके वचन को सुने। अभी हम आएंगे अपने वचन में। हमने जो आज निकाला है मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन में लिखा है कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। नहीं तो नीति के लिए, धार्मिकता के लिए जो भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रियजनों, ये 6वां वचन समझना है तो हमें 3रा वचन से पढ़ेंगे तो ही 6वां वचन हमें समझ में आएगा। 3रा वचन में देखिए क्या लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। तो मन के दीन के बारे में 3रा वचन में। 4वां वचन में देखिए धन्य है वे जो शोक करते हैं। 5वां वचन में धन्य है वे जो नम्र हैं। तो 3 बातें वहां पर यीशु कहने के बाद 6वां वचन में कहते हैं कि धन्य हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। तो पहला 3 जरा शॉर्टली मैं आपको, ब्रीफली मैं आपको बताता हूं क्या है। पहला लिखा है कि मन का दीन है, दूसरा शोक करते हैं और तीसरा जो नम्र है। मन का दीन, उसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन में उसका मतलब भिखारी, केवल पुअर नहीं, केवल दरिद्र नहीं, बल्कि एक भिखारी हर दिन के उसके जीने के लिए किस तरह भीख मांगता है, किस तरह वो चाहता है कि आज मुझे कोई कुछ देगा तो ही मैं जी सकता हूं। इसी तरह एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन के दरिद्रता को, अपने आत्मिक जीवन के दीनता को देखकर प्रभु के सामने कहता है कि प्रभु, मेरी धार्मिकता गंदे धज्जियों के समान है, मेरा सब कुछ अच्छा काम जब तू मेरे दिलों को देखता है तो पाप से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है हाथ, गुनाह से भरा हुआ है जीवन, मेरा धार्मिकता गंदे धज्जियों के समान है तेरे सामने। ये आत्मा के दीनता को एक व्यक्ति जब जानता है, प्रभु कहता है कि वो धन्य है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के दीनता को जाना है। अब मैं उसको क्या करूंगा? उसको अपने राज्य में उसको दूंगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन लोगों से भरा हुआ है जो अपना आत्मिक दीनता को, अपना बैंक्रप्सी को जाना। मैं अपने भले काम से प्रभु को खुश नहीं कर सकता। केवल उद्धार पाए हुए दिन काली बोलने का बात नहीं है ये। हर एक यीशु के चेलों का एवरी डे लाइफ ये है। प्रत्येक दिन मैं और आप लोग इस तरह जीना है, पुअर इन स्पिरिट। आज प्रभु से अगर मैं प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं एक आत्मिक जीवन नहीं चला सकता हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे नहीं भरेगा तो मैं पवित्र जीवन नहीं जी सकता हूं। प्रभु का वचन की गहराई मेरे अंदर समझ में अगर मैं नहीं आया है तो प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य नहीं देंगे, तो मैं अपने बलबूते से, अपनी प्रार्थना से, अपनी कोई धार्मिकता से मैं नहीं जी सकता हूं। ये समझा हुआ व्यक्ति है धन्य। हमें मालूम है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी, दोनों का प्रार्थना अगर देखेंगे तो वहां पर आखिर में लिखा है कि परमेश्वर के सामने कौन धर्मी होकर गया? फरीसी नहीं, बल्कि अपने आप को देखकर स्वर्ग भी नहीं देख सकता, छाती में पीट कर कहा कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूं।
ऐसा आत्मा के दीन को समझा हुआ व्यक्ति के बारे में प्रभु कहता है कि वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। तो एक व्यक्ति जब अपनी आत्मिक उस दीनता को जब वो समझता है तो उसके अंदर होता हुआ बात क्या है, वही 4 वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। किस बात का शोक? इस बात का शोक कि मेरा अंदर जो है खाली है, आई एम एम्प्टी। मेरा अंदर जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मेरे अंदर मेरी शक्ति और मेरे सामर्थ कुछ भी यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा नीति, मेरा अच्छे काम, मेरे धर्म के क्या, मेरे धार्मिकता सब कुछ गंदे दज्जियों के जैसा है। ये समझकर, ये जानकर शोक करने वाले धन्य हैं। अपने बीमारियों के बारे में शोक करके नहीं, अपने कुछ नुकसान के बारे में शोक करके नहीं, या कोई उनके गुजर गए वो बातें सोचकर शोक करने, बल्कि अपने बारे में, अपने जीवन को जब उन्होंने एग्जामिन किया तो गंदे दज्जियों को जब उन्होंने देखा तो शोक करने लगे। ऐसे लोगों को वहां पर लिखा है कि क्योंकि तुम्हें शांति मिलेगा। कौन देगा शांति? कंफर्ट और पवित्र आत्मा का शांति तुम्हें देगा। अगला देखें, धन्य है वे जो नम्र है। अपनी आत्मिक एम्प्टीनेस को, अपने आत्मिक बैंक्रप्सी को जाना हुआ व्यक्ति, शोक करने वाला व्यक्ति दूसरों के सामने घमंड नहीं करेगा, बल्कि वो नम्र रहेगा। वो नम्र रहेगा। वो अपने आप को एग्जामिन करेगा कि मेरे दिल की गहराई को प्रभु अच्छी तरह जानता है। मेरी धार्मिकता कितना गंदे दज्जियों के जैसा है, ये जाना हुआ व्यक्ति वो घमंडी नहीं होगा, वो अहंकारी नहीं होगा, बल्कि वो नम्र होगा। मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे 6वां वचन में आना है। हर एक धन्य वचन जो है बड़े खूबसूरत तरीके से समय लेकर सिखाने की बात है, लेकिन 6वां वचन में देखें तो अपनी धार्मिकता गंदे दज्जियों के जैसा है, तो अभी ये दूसरा किसी की धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है। 6वां वचन देखें, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अपना धार्मिकता को जब देखा तो उसको समझ में आया कि प्रभु को मैं इस धार्मिकता से कुछ नहीं कर सकता। गंदे दज्जी है, गंदा कपड़ा है, प्रभु के सामने मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। ये जाना हुआ व्यक्ति किसी और का धार्मिकता के लिए प्यासा और भूखा है। किसका धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है? देखिए, मत्ती का सुसमाचार में 3 जगहों पर धार्मिकता के बारे में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। 5:20 जरा देखें। 5:20 में वहां पर हम लोग देखते हैं कि 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, मतलब चेलों की धार्मिकता, ठीक है, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता, तो वहां पर 2 धार्मिकता हुआ, एक चेलों का धार्मिकता, दूसरा फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता। अभी 6:33 में जब हम आएंगे, 6:33 में जब हम आएंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर लो, हिस राइचसनेस। ये किसका है? ये है प्रभु का धार्मिकता। एक चेलों का धार्मिकता, दूसरा फरीसियों का और शास्त्रियों का धार्मिकता, तीसरा प्रभु का धार्मिकता। फरीसियों का धार्मिकता कैसा धार्मिकता है? देखिए, 6वां अध्याय में पहले से जब हम लोग पढ़ेंगे तो फरीसियों, मैं सारे फरीसियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसे फरीसी थे यीशु के ज़माने में जो कपटी थे, उनके बारे में मैं कह रहा हूं। 6वां अध्याय में जब हम आएंगे तो वहां पर लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। कोई भी अपना बुरा काम को दूसरे को बताना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। तो ये एक साधारण व्यक्तियों का स्वभाव है कि अपने अच्छे अच्छे खूबियों को जो है लोगों को बताना। यीशु कहता है कि मत करो। दूसरों को दिखाने के लिए कोई ऐसा कभी सोचा है कि मेरा एक 10-12 बुरा काम मैं लोगों को बताना चाहता हूं? कभी नहीं, हम कभी नहीं बताना चाहते, उसको हम छुपाने चाहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए,
अच्छे कामों को, धार्मिक कामों को किसी भी तरह हम लोग एक दो बार करेंगे तो किसी को भी हम लोग बताएंगे। ये तो हर एक नेचुरल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति का सोच है, उसका धार्मिकता वो है। यीशु कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता वैसा धार्मिकता नहीं होना चाहिए। फरीसियों का धार्मिकता ऐसा था। देखिए वहां पर लिखा है, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरी न बजाओ जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने फल पा चुके। परंतु जब तुम दान करें तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तो यहां पर देखें ये फरीसियों का धार्मिकता कैसा है। दूसरों लोग देखकर दूसरे बड़ाई करें, उनके बारे में अच्छा बोले। ये तो साधारण व्यक्ति भी ऐसी है। उस जमाने के फरीसियों का धार्मिकता इस तरह था। आगे हम लोग जाएंगे तो उनका ये दान धर्म हो गया। अगला जो है प्रार्थना के विषय में, वो प्रार्थना करना चाहते, लंबी लंबी प्रार्थना करते ताकि लोग उसको देखकर जो है बड़ाई करें। उनकी आत्मिकता को देखकर, बाहर के उस वेशभूष को देखकर जो है लोग बड़े बड़े बातें बोले। उसके बाद फास्टिंग आता है, उपवास आता है। उपवास भी लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। तो मतलब लोगों को दिखाने वाला धार्मिकता, लोगों के सामने बड़ाई मिलने के लिए जो दिखाता हुआ धार्मिकता, ये सब साधारण धार्मिकता है। हर एक मनुष्य चाहता है, पापी गिरा हुआ व्यक्ति का सोच है, पापी गिरा हुआ व्यक्ति का धार्मिकता है वो धार्मिकता नहीं हमें चाहिए कर यीशु कहता है। देखिए 5:20 में वहाँ पर यीशु अपने चेलों से कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। केवल लोगों को दिखाने वाला धार्मिकता नहीं यीशु मसीह चाहता। ये धार्मिकता जो फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए, एक चेलों का, यीशु के चेलों का धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। केवल बाहर एक आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं, केवल एक बाहर का प्रकटीकरण नहीं। इनका धार्मिकता के बारे में अनेक वचन में, मत्ती का सुसमाचार में हम लोग देख सकते, कपटी कर यीशु मसीह उनको बुला रहा है। बाहर से दिखाने वाला नहीं, बल्कि दिल की गहराई से आता हुआ परमेश्वर का धार्मिकता मेरे अंदर, और वो धार्मिकता में मैं भरोसा रखता हूं, वो धार्मिकता में मैं आशा रखता हूं, वो धार्मिकता मेरे अंदर और बढ़े, और वो धार्मिकता है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। वो धार्मिकता प्रभु को बाता है, परमेश्वर पिता देकर खुश होता है। किसका धार्मिकता? प्रभु का धार्मिकता। मेरा और आप लोगों का धार्मिकता ऐसे ही है। साधारण लोगों का धार्मिकता, घिरा हुआ, पाप में घिरा हुआ व्यक्तियों का धार्मिकता, सब व्यक्तियों का धार्मिकता यही है। ये नहीं, या फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए। ये धार्मिकता को जाना हुआ, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, लोगों का बड़ाई मिलने के लिए कर रहा हूं। ये गंदा धज्जी को समझा हुआ व्यक्ति शोक करता है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं, मैं इसका प्यासा नहीं हूं, मैं इसका भूखा नहीं हूं प्रभु, मैं तेरी धार्मिकता का प्यासा और भूखा हूं। प्रभु कहता है कि ऐसा खोजने वाले को प्रभु तृप्त करेगा, जो उसका धार्मिकता को, प्रभु का धार्मिकता को, यीशु का धार्मिकता को खोजने वाले को प्रभु तृप्त करेगा। कैसा तृप्त करेगा? सबसे पहला यीशु का धार्मिकता के वसीले से, जरिए से जो है उस पापी व्यक्ति को, उस दीन व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। मुझे आप लोगों को यीशु के धार्मिकता से हमें धर्मी ठहराएंगे। मेरे गुनाहों को यीशु मसीह की और यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे और देकर जो है मुझे परमेश्वर धर्मी ठहराता है। ऐसा धर्मी ठहरा हुआ मैं, यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरा हुआ आप, किसकी धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखा होना चाहिए? उसके धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखा होना चाहिए। मैं
जल्दी से परिचय धार्मिकता का, प्रभु का धार्मिकता के बारे में परिचय कराकर जो है मैं इस क्लास को बंद करता हूँ। 5वां अध्याय में जरा आएंगे। 5वां अध्याय उसका 43 से देखिए प्रभु का धार्मिकता को जरा देखिए किस तरह है। 43 से यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से बैर रखने के लिए नहीं, बैरियों से क्या करने के लिए कहा है? प्यार करने के लिए कहा है, प्रेम करने के लिए कहा है, और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराएंगे, क्योंकि वह बलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। काली भले लोगों के ऊपर नहीं प्रभु अपना सूर्य देता है। वहां पर देखिए, वहां पर लिखा है कि अपना सूर्य। प्रभु के बारे में गलत बोलने वाले, प्रभु के मुंह पर देखकर उनके खिलाफ बोलने वाले को भी प्रभु सूर्य दे रहा है। भले और बुरे लोगों को अपना सूरज दे रहा है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। उनको खाने के लिए उनको नरिश करता है प्रभु। किसको? बुरे लोगों को भी और अच्छे लोगों को भी। तो ये धार्मिकता हमें होने के लिए यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। अगर हम लूका का सुसमाचार में आएंगे तो लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय, लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय में जब आएंगे तो वहाँ पर और भी गहराई तौर से यही विषय को लूका भी जो है हमें बताता है। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 32वां वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे अपने प्रेम रखने वालों को के साथ प्रेम रखते हैं। अपने हमें प्रेम करने वाले को अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो ये क्या बड़ी बात है, क्योंकि पापी भी ये प्रेम करते हैं ऐसे। तो प्रेम करने वाले पापी भी है। 33 देख के वहां पर क्या लिखा है? अगर और यदि तुम भलाई करने वालों को के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं, भलाई करते हैं। पापी भलाई करने वाले पापी हैं, प्रेम करने वाले पापी हैं, ऐसा होने के लिए नहीं कहा है। अगला, और यदि तुम उसे उद्धार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उद्धार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। तो प्रेम करने वाले पापी हैं, भलाई करने वाले पापी हैं, देने वाले पापी हैं। दे आर गुड पीपल, लेकिन पापी हैं लोग, गुनाह में गिर गए हैं, लेकिन ये अच्छे अच्छे काम करते हैं। ऐसा होने के लिए नहीं कहा है। अगला देखें फिर, वरन अपने शत्रुओं को, 35वां वचन में लिखा, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उद्धार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहराएंगे, क्योंकि वह आप उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और बुरा पर भी कृपालु है। परमेश्वर के जैसा होना मतलब ये धार्मिकता के प्यासे हैं क्या मैं और आप लोग? ये धार्मिकता के लिए भूखे हैं क्या मैं और आप लोग? किस पर कृपालु है? धन्यवाद नहीं करने वाले और बुरे पर प्रभु पिता कृपालु है। वैसे कृपालु मुझे और आप लोग को होने के लिए कह रहा है। यह साधारण व्यक्ति से नहीं होगा। ये धार्मिकता अगर हमें होना है या मिलना है, पाना है तो, या ये धार्मिकता में हमें बढ़ना है तो सबसे पहली बात हमें ये बताना है प्रभु से कि मेरा धार्मिकता गंदे दज्जियों के जैसा है। मैं पापियों को, जो पापियों के जैसा प्यार करता हूँ वैसा मेरा प्रेम है। मुझे प्रेम करने वाले को मैं प्रेम करता हूँ, मुझे देने वाले को ही मैं देता हूँ, ये आस की मुझे मिल जाए वापस। मेरे विरोध करने वालों को मैं प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना है। ये धार्मिकता के लिए मैं और आप लोग प्यासे होना है। और यीशु ने कहा कि ये धार्मिकता अगर नहीं होंगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
या प्रभु का राज्य उसका नहीं है। प्रभु का राज्य देखो कितना जिस तरह हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। ये रास्ता सुकड़ा है। यहाँ पर हमारा धार्मिकता के कपड़े को सबको उतार कर फेंक कर हमारे जीवन के दीनता को हमें समझकर शोक होना है। वी शुड क्राई, वी शुड मौन, शोक होकर, नम्र होकर प्रभु के पास आकर उसके धार्मिकता, वो हमें धर्मी नहीं ठहराएंगे तो हम धर्मी नहीं रहेंगे। और उसकी धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखे होने के लिए प्रभु हमको सब लोगों को वचन से कह रहा है। मत्ती का सुसमाचार 5, 6, 7 इस वचन के आधार पर रुकर पढ़कर देखिए। स्पेशली 3 से लेके मत्ती 5 का 3 से लेके 11 तक का धन्य वचन को एक एक कर सीखने के लिए कोशिश करें। मैंने जिस तरह पहले कहा, यीशु को बिना जाने हुए यीशु का टीचिंग हमारे लिए एक सरदर्द होगा, हमारे लिए असंभव होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। एक सांप के बच्चों को उड़ने के लिए बोलता हुआ जैसा है, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति को यीशु के वचनों के प्रकार नहीं तो यीशु के वचन के हिसाब से जीने के लिए बोलता है। इट इज इम्पॉसिबल। सांप का बच्चा कभी भी नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका नेचर उड़ने का नहीं है। ये नेचर बदलना है, ऊपर से जन्म लेना है। उसके लिए मैं अपना अंदर की गंदे दज्जियों को सुसमाचार सुनकर, यीशु है सुसमाचार, यीशु है सुसमाचार। सुसमाचार कुछ लिखा हुआ बात नहीं, यीशु मसीह है सुसमाचार। यीशु मसीह का पहचान सुसमाचार के प्रचार में मैं और आप लोग सुन सकते हैं। यीशु मसीह कौन है? पर्सन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का काम वर्क ऑफ क्राइस्ट। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कौन है हमें जानना है, दूसरा यीशु मसीह ने क्या किया ये भी जानने की जरूरत है। मेरे गुनाहों को, हमारे गुनाहों को उनके ऊपर और उनकी धार्मिकता मेरे ऊपर रखकर मुझे धर्मी ठहराया। ये काम सूली पर हुआ है। ये कौन किया है? मत्ती कहता है कि पहला अध्याय में उद्धारकर्ता प्रभु, सेवियर एंड इमैनुअल। दूसरा अध्याय में राजा जो राज करना चाहता है। तीसरा न्याय करता है, भूसा और गेहूं को अलग करता है। न्याय करने वाला प्रभु नहीं, वचन के प्रकार जीने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला, शैतान पर विजयशाली हो गया हुआ, केवल मन फिराव का मैसेज को देकर चला नहीं गया, लोगों को बुलाया, डिमांड किया कि सब कुछ छोड़कर उसका चेला बनने के लिए। क्या ये यीशु को हम जानते हैं? क्या ये यीशु का मैसेज हमें परिचय है? मेरे भाई और बहनों, इस वचन के सामने अपने आप को नम्र करेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।